बसरा साहब, आप खुद पंजाब में बैठे हुए हैं, आपको ये लड़ाई, ये जो तोता मैना की लड़ाई आपको समझ आ रही है? बसरा साहब बताइए, समझ आ रहा है आपको ये? नादिया, आप इतनी तजर्बाकार साहबी होने के बावजूद किस चक्कर में पड़ गई हैं? ये इनको क्यों आप संजीदा ले रहे हैं? ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं, टोपी ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा, जो इनको लेकर आए हैं फार्म 47 के जरिए, इनकी जरूरत नहीं, इनकी मर्जी के बगैर सांस ले सके दोनों पार्टियां, ये पाँव नहीं उठा सकती इनके बगैर। कोई वजीर आजम जो आपका फार्म 47 वाला, इनकी मर्जी के बगैर, और फार्म 47 की जाली वजीर आला है, उनके बगैर सांस नहीं लेते ये लोग। इसलिए आप छोड़ दें इन बातों को। ये सिर्फ हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। देखिए, इनके बहुत सारे इश्यूज हैं। क्या इश्यूज ये जब, अब मैं बताता हूँ, जब ये लड़ते हैं ना, ये दिखाने के लिए लोगों को, इनकी लड़ाई किस बात पे होगी? यार, वो जो पैसा आया था उसमें करप्शन तुमने ज्यादा कर लिया, लूट मार में हमारा हिस्सा था, हमें नहीं दिया, तो वो हमें क्यों नहीं दे रहे तुम? और दूसरा, जब ये दोनों कमरे में बैठते हैं ना, तो पता है क्या कहते हैं? कोई लड़ना नहीं, इमरान खान आ जाएगा। इन बेचारों के पल्ले है क्या? देखिए, आदमी जब सियासतदान होता है ना, वो अपने अवाम के बलबूते पर सियासत करता है और वहीं पे वो अपनी बात लोगों से मनवाता है। अब ये दोनों पार्टियां, इनके कायदीन बेचारे काउंसलर बनने के काबिल नहीं रहे। आप काउंसलर काजमी साहब मेरे भाई हैं, इनसे ये पूछें, इनका लीडर नवाज शरीफ है, अगर वो बेचारा अपना इलेक्शन हार गया डॉक्टर यास्मीन आयत से, मरियम बीबी हार गई, शहबाज शरीफ तो हार आप गया, कहते हैं ना हार गई। अच्छा, पूरी दुनिया, अभी चले हमें तो छोड़ देना, कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट आपने पढ़ ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।